नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल शिक्षा मेंटोर में। सभी बच्चे तैयारी करने में लगे हुए हैं और फिलहाल की जो सबसे बड़ी भर्ती है वो है 4th ग्रेड की। और अभी इसका एग्ज़ाम भी है सितंबर में 19, 20, 21 सितंबर 2025 को जो इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो अब आपके पास में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास में अभी आपके टाइम बचा है मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 4 महीने कंप्लीट है। और सितंबर में तो देखो एग्ज़ाम ही है, तो उसमें 20 दिन में ऐसा कुछ भी आप कर नहीं पाओगे कि अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आप कर लो या फिर अदर बुक्स पढ़ लो। तो आप सितंबर को तो आपको छोड़ना ही है। और उसके बाद में भी क्या होता है कि जब एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने पहले का टाइम तो हमें ऐसे मान के चलना है कि उसमें तो हमें कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। वो जो 1 महीने का टाइम होता है ओनली रिवीजन के लिए होता है। तो अभी आपके पास में ये 4.5 महीने का टाइम है। उस 4.5 में से 1 महीना तो आप निकाल दो, क्योंकि वो टाइम आपका रिवीजन के लिए होगा। और आपको पता है बिना रिवीजन के सफलता संभव ही नहीं है। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितना कुछ पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोई सी भी बुक पढ़ लो, जब तक आपने पढ़ा है उन चीज़ों का, उन टॉपिक्स का, उन सब्जेक्ट्स का रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते। तो उन 4.5 महीनों के टाइम में से 1 महीना आपको छोड़ देना। उसके बाद में आपके पास में बचता है 3.5 महीने का टाइम। तो 3.5 महीने के टाइम में आपको किस तरीके से पढ़ना है, अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपके जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स भी बन जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो ऑनलाइन कोर्स अगर आपने काफ़ी टाइम पहले ले रखा है तो फिर अभी आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उनकी क्लासें लेंदी होती हैं। तो पहले ले रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि अभी आपके पास में जो 2.5 से 3 महीने का टाइम है ना, तो उसमें ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा और आप नोट डाउन भी कर लोगे। अभी आप सोच रहे हैं कि हमें ऑनलाइन कोर्स लेना है या फिर लिए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर, अपने दिन के कम से कम 8 से 10 घंटे देकर उन सारी क्लासेस को पढ़ लेना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन कोर्स में जो क्लासेस होती हैं बहुत लंबी होती हैं, 1 घंटे से कम की कोई क्लास होती ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को पढ़ने और उसके बाद में नोट डाउन करने के लिए। और देखो ऐसा ही नहीं कि ओनली पढ़ने से ही काम चल जाएगा। पढ़ के आप खुद के हैंडमेड नोट्स नहीं बनाओगे तब तक उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या फिर लेंगे, या फिर जो अभी ले लिया है फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो फिर हम उनको वापस पढ़ेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो इनको एक बार अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपको एक बार उन सारी चीज़ों को, ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में जितना जल्दी हो सके उनको आपको नोट डाउन करना है, खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं। और मैं नहीं मानती कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन कोर्स नहीं ले रखा होगा। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं जो या तो उन्होंने कोई कोर्स ले रखा है या फिर वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो ये तो मतलब ये जो ओनली किताबों से पढ़ने वाली बात है ना, ये तो सिरे से ही खारिज होती है। क्योंकि जिस तरीके का हम बच्चों में क्रेज़ देखते हैं और जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं स्टडी के मामले में, तो इस चीज़ को हम नहीं नकार सकते हैं कि उनसे नहीं पढ़ सकते या बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ओनली बुक्स पे ही डिपेंड रहेंगे। तो ये बात तो है ही नहीं है ओनली किताबों से पढ़ने की। उसके बाद में ये है कि आपको इन 3 महीनों के दौरान ऑनलाइन कोर्स को, आपने जो कोर्स ले रखा है उसको और बुक्स के बीच में बैलेंस बना के, दोनों के बीच में मैनेजमेंट करते हुए आपको पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़े हुए हैं और आप फिर लगेगा कि आपका बेसिक तो तैयार हुआ ही नहीं है, आपकी किताबें तो पीछे छूट ही गई हैं। और कई कंसेप्ट ऐसे हैं, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन समझ में आए नहीं है, और फिर इस तरीके से आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया और फिर क्या होगा कि टेंशन के मारे आप ना तो उन चीज़ों को पढ़ पाओगे और ना आपने वो होगा कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर पाओगे। और ये भी हो सकता है कि टेंशन में इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है कि यार देखो प्रेजेंट टाइम में अपने राजस्थान की कंडीशन ही ऐसी है कि मतलब वो ऊँट के मुंह में जी रहा है। क्यों बेरोज़गार तो इतने बैठे हैं जिन, और वैकेंसी आती है नाम मात्र की। तो हमें तो किसी भी तरीके से करके वैकेंसी को हाथ से निकलने देना, किसी भी तरह की हमें रिस्क नहीं लेनी है, चांस नहीं लेना है। और उसके बाद में ये है कि आप जब भी पढ़ें
2 सब्जेक्ट को साथ में लेके पढ़े। आपको 3 महीनों में, मतलब 1 महीना तो आपने छोड़ दिया, पीछे जो बचते हैं वो 3 महीने, तो 3 महीने में आपको साथ में हमेशा 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो जो पहले एक तो आपको ये पढ़ना है कि सुबह के टाइम का एक सब्जेक्ट आपको शाम के टाइम का। सुबह के टाइम में आपको जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसको पढ़ना है, क्योंकि सुबह ये होता है कि अपना माइंड वेल रेस्टेड होता है, थकान नहीं होती है, मेंटली फ्रेश होते हैं। तो इस वजह से अगर कुछ चीज़ हार्ड है तो वो भी, उसको भी हम मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ में एक्स्ट्रा अपना माइंड लगाकर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सुबह के टाइम में आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद में शाम का जो टाइम है उसमें आपको अपनी इंटरेस्ट का, अपनी चॉइस का सब्जेक्ट रखना है, जो आपको ईजिली समझ में आ जाए, आप जिसको ईजिली कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट आपको शाम के टाइम में रखना है। तो इन 3 महीनों में आपको हमेशा 2 सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए अपने दिन के जो जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं, 8 घंटे या 10 घंटे, तो जैसे आप मान लो कि आप 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें से आपको 6 घंटे हार्ड सब्जेक्ट को देने हैं और 4 घंटे अपने इजी सब्जेक्ट को देने हैं। इस तरीके से आपको बैलेंस बना के चलना है। फिर हम बात करते हैं कि आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवीजन किसका करोगे, इतनी सारी बुक्स का। जो एक बार पढ़ना जिनको मुश्किल है उनका रिवीजन क्या 1 महीने में हो पाएगा? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको नोट्स बनाने होंगे। फिर नोट्स आपको कब बनाने हैं? तो नोट्स बनाने के लिए भी टाइम होता है। जैसे आप फर्स्ट टाइम सिलेबस पढ़ रहे हो तो उस टाइम तो अगर आप नोट्स बनाओगे ना, तो कुछ भी हमें याद नहीं होता है, हमें सारी चीज़ें नई नहीं होती हैं, सारी चीज़ें नई फेस हो रही होती हैं, तो उसमें हम नोट्स बना ही नहीं सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर हम नोट्स बनाने बैठ गए ना, तो हम सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे। नोट्स में वो चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के बाद में हमें याद नहीं रहती हैं, मतलब जो चीज़ें अपन को लगता है कि जो भूल जाएंगे या भूल रहे हैं या फिर याद नहीं हो रही है, हार्ड चीज़ें हैं जिनके भूलने के चांसेस है, वो चीज़ें हमें नोट्स में डालनी होती हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम सिलेबस 2 से 3 बार कर लेना है। उसके बाद में जब तीसरी या चौथी बार पढ़ो ना, तो आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाने पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डालने से कोई मतलब है नहीं है, सारी खिचड़ी हो जाएगी। और अगर मैं आपको भी नोट्स बनाने का तरीका बताने लग गई ना कि नोट्स कैसे बनाने हैं, उनका रिवीजन कैसे करना है, तो ये जो अपना जो मेन फोकस है ना कि आपको कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस कैसे करना, ये पीछे छूट जाएगा। तो एक बार कि हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अगर आपको लगे कि आपको नोट्स बनाने के बारे में नॉलेज नहीं है, किस तरीके से बनाने हैं, और यकीन मानो जो तरीका मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी, उनको रिवीजन करने का तरीका भी बहुत अच्छे से बताऊंगी, फिर आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप मुझे कमेंट करके 100% बताएं, क्योंकि जिन चीज़ों का मुझे लाभ मिला है ना, जिनके बेस पर मेरा सिलेक्शन हुआ है ना, मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें मैं आपके साथ में, वो तरीके मैं आपके साथ में शेयर करूँ, ताकि उन तरीकों का, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको भी लाभ मिले। आज आप जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मतलब देखो आर्थिक परिस्थितियां सबकी अलग हो सकती हैं, सामाजिक सबकी हो सकती हैं, लेकिन एक स्टूडेंट की जो परिस्थिति होती है ना, वो सबकी समान होती है। आप एज ए स्टूडेंट आज जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से कभी ना कभी मैं भी गुजरी हूँ। मैंने वो सारी चीज़ें फेस करी हैं जो प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं। और हर स्टूडेंट, हर कोई विद्यार्थी जो तैयारी करता है, उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी ही होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, मैंने किस तरीके से उनका सॉल्यूशन किया है, किस तरीके से उनको ओवरकम किया है, तो आपके साथ में वो शेयर करो। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जैसे हो गया अपना ये 3 महीने, तो जैसे 3 महीने के दौरान आपका सिलेबस तो हो गया, लेकिन आप एक बात आपको ध्यान रखना है, इस 3 महीने के दौरान आपको कम से कम 3 से 4 बार सिलेबस कवर करना है। अब आपके माइंड में ये विचार आ रहा होगा कि यार इस 3 महीने के दौरान हमको सिलेबस कैसे कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, बिना हम ज़्यादा किताबों को पढ़े हमें कुछ भी याद नहीं होगा, और फिर हमें नोट्स भी बनाने हैं। तो आपको अपने टाइम का, दिन का जो शेड्यूल है ना, उसको मैनेज करते हुए, अपने टाइम का उचित उपयोग करते हुए आपको अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। ये इधर उधर घूमना, अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, दोस्तों से बातें करना, फ़ोन पे गप्पे मारना, उन सब को छोड़ो। एक बार की 1 साल का टाइम अपने खुद को, एक बार की आप कुछ महीनों का टाइम, आपके सामने जो वैकेंसी है तब तक का टाइम आप खुद को दे दो। खुद पर कंसंट्रेशन करो, खुद के सपनों को देखो कि आपके जो सपने हैं वो क्या हैं। क्या ये सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ में खेलना कूदना, बाहर जाना, ये तो बाद में हो जाएगा। अगर आप जॉब नहीं लगेगा ना, अगर आप जॉब नहीं लगे, आप सक्सेस नहीं हो, मैं यही नहीं कह रही हूँ कि आप ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्वेंट ही बनिए, लेकिन
ऑब्वियसली मेरा ये वीडियो तो वही बच्चे देखेंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बने, मतलब कुछ भी नहीं कर पाए, तो वही दोस्त आज आपको मतलब साथ ले जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, मस्ती मौज करने के लिए, वही एक दिन आपको छोड़ देंगे। और अभी आपके जो छूटे हुए रिश्ते हैं, जो टूट चुके हैं रिश्ते हैं, दोस्त जो कुछ भी है टूट चुका है ना, अगर आप सफल हो गए ना, तो वो ही पलट कर आपके पास वापस आएंगे। तो एक बार देखो अपने सपनों को। और उसके बाद में जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना कि आपके माँ बाप, आपके मम्मी पापा जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी जॉब लगने का, उनके सपनों का क्या होगा। एक बार उनको सोचो, एक बार उनके सपनों को देखो, उनकी परिस्थितियों को देखो, और एक बार खुद की जीवन के बारे में सोचो, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचो, फिर आप ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाओगे। तो ये कुछ महीनों का टाइम है, खुद को देना है, खुद के लिए निकालना है। इस तरीके से आपको सिलेबस कवर करते हुए 3 महीने में आपको अपना सिलेबस 3 से 4 बार कर लेना है। फिर आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद में आपका 1 महीने का जो टाइम बचता है उसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ओनली आपने ये पहले जो पढ़ लिया है या फिर आपने जो नोट्स बना लिए हैं उनको 1 महीने रिवाइज करना है। भले आप दिन में 2 बार रिवीजन करो, 4 बार करो, 6 बार करो, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना उतनी ही आपकी जो चीज़ें हैं वो परमानेंट होती जाएगी, स्थायी होती जाएगी, आपको याद होती जाएगी। और हमें क्या चाहिए, यही तो कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कर पाएँ, अपना 100% दे सकें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।